प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं महेश जैन, आपका हिंदी का शिक्षक। जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे के वीडियो देखने के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अन्य मित्रों को भी उसका लाभ मिल सके। तो अभी चल रहा है आपका हिंदी काव्यखंड कक्षा 10। तो कल हमने पढ़ा था धनुष भंग। अब आज है वन पथ पर। वन यानी जंगल, पथ माने रास्ते, पर माने पर। जब भगवान श्री राम वनवास की ओर जाते हैं, उस समय उनके और गांव में मिलने वाले लोगों के बीच क्या संवाद होते हैं। जगत जननी सीता जी, लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ जाते हैं, तो उनकी भी विचारधारा, उनके भाव को यहाँ व्यक्त किया गया। तो पहले में देखेंगे आप, सबसे पहले संदर्भ देखना है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के कवितावली से संकलित वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रसंग क्या है यहाँ पर? जब सीता जी अयोध्या से वन की ओर जाती हैं, पैदल चलती हैं, तो उस समय उनकी करुण दशा का मार्मिक वर्णन किया गया। पुर माने नगर, ते माने से, निकसी माने निकलती हैं या निकल करके। रघुवीर वधु, रघुवीर माने श्री राम, वधु माने वधु, राम की वधु अर्थात सीता जी। धरि धीर, यहाँ पर अनुप्रास है। धरि माने धारण करके, धीर माने धैर्य, दय माने रखे, मग माने रास्ते में, डग माने कदम, दो माने दो। अब 2 कदम का मतलब थोड़ा सा। तो भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी अयोध्या से निकल करके जंगल के मार्ग पर थोड़ा सा ही चलते कि झलकी माने झलकने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। भरी माने पूरे, भाल माने मस्तक पर, कणी माने बूंदे। अब जल का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? पसीने की। तो कहने का तात्पर्य है, हमेशा महलों में रहने वाली, महलों में पली सुकुमारी सीता जी क्या होती, थक जाती हैं, तो उनके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती, झलकने लगती। पुट मानो था बाहरी हिस्से, ओंठों के बाहरी हिस्सा। सूख माने सूख गए, तो संपुट सूख गए। मधुर अधर, मधुराधर है, मधुर धन अधर। मधुर माने कोमल, अधर माने होठ, वह माने वह ही। और उनके दोनों ही कोमल सुंदर होंठ क्या हो गए हैं? पानी के कारण, प्यास के कारण सूख से गए। फिर बूझत, जब वह थक जाती हैं तो अपने प्रियतम श्री राम से पूछती हैं कि चलनो अब के तक। चलनो माने चलना पड़ेगा, चलना है। अब माने अब के तक माने कितना। अब हमें अभी भी हमें कितनी दूर और चलना है। पर्ण कुटी करियो के तो है। पर्ण कुटी माने पत्तों की, कुटिया करियो माने करोगे या बनाओ, के तो है माने कहाँ पर है, कितनी दूरी पर। यानी अब कितनी दूरी पर पत्तों की कुटिया बना करके हम रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि वह कहती हैं कि मैं अब बहुत थक गई हूँ, मुझसे आगे चला नहीं जाता। तो तीय की लख आतुरता, पिय की अखियाँ अतिचारी चली जल। तीय मानता है प्रियतमा यानी पत्नी, लखी माने देख करके, आतुरता माने आकुलता, व्याकुलता, बेचैनी, पिय यानी प्रियतम अर्थात भगवान श्री राम की। आँखियाँ माने आँखें, अति माने अत्यधिक, चारु माने सुंदर, चली जल चोय, चोय माने होता है चूने लगता, जल माने आंसू। अब चूंकि आंखों की बात आ गई तो आंसू, अब आंसू आंखों से चूने लगे अर्थात आंखों से आंसू बहने लगे, आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। तो पत्नी की व्याकुलता को देख करके प्रीतम श्री राम की सुंदर आंखें आंसुओं से भर आए। अब यहाँ पर आपको काव्य का स्वंद लिखना है।
तो सबसे पहली बात बता दें, यहाँ पर सीता जी की सुकुमारता का मार्मिक वर्णन किया है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं, यहाँ सीता के प्रति राम के प्रेम का सुंदर वर्णन किया गया। शैली चित्रात्मक मुक्तक है, छंदस में सवैया है, रस करुण है, अलंकार में अनुप्रास। अब आगे देखते हैं। दूसरे में अब भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी कुछ दूर चलते हैं, उसके बाद का वर्णन है। संदर्भ वही कवितावली में संकलित बनपथ पर से लिया गया और इसके कवि या रचयिता गोस्वामी तुलसीदास। अब इसमें क्या किया तुलसीदास ने, सीता जी की सुकुमारता और राम के प्रति असीम प्रेम का वर्णन किया। जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी अयोध्या नगरी से आगे निकलते हैं तो थक जाते हैं। जब थक जाती हैं सीता जी तो लक्ष्मण जी पानी लेने के लिए जाते हैं। तो वहाँ सीता जी विश्राम करने की इच्छा से श्री राम से कहती हैं कि जल को गए लखन है लड़िका। जल माने पानी लेने के लिए, गए माने गए हैं, लखन माने लक्ष्मण, लड़िका माने बालक। अब वहाँ बालक की बात आ गई। लक्ष्मण जी पानी लेने के लिए गए हैं, परखो माने प्रतीक्षा कर लो, इंतजार कर लो। पिए संबोधन है हे प्रियतम। छाया माने छाया में, घड़ीक घड़ीक माने एक घड़ी या कुछ पल के लिए, होय माने होकर के, ठाणे माने खड़े। हे प्रियतम, इसलिए घड़ी भर किसी पेड़ की छाया में खड़े होकर के उनका इंतजार कर लो। अब इतनी देर में क्या करेंगी, पहुँच पसे बयारी करो। पहुँच माने पहुँच दूंगी, पसे माने पसीना, बयारी माने हवा, करूँ माने कर दूंगी। इतनी देर में मैं आपके पसीने को पहुँच करके हवा कर दूंगी। अरु और पाए माने पैरों को, पखारों धुल दूंगी, धो दूंगी। भुभूरी, भुभूरी होता है गर्म मिट्टी, गर्म धूल। ढाड़े, ढाड़े माने तपे हुए या जले हुए, यानी गर्म रेत पर चलने से आपके पाँव जल रहे होंगे, इसलिए मैं उन्हें पानी से धुल दूंगी। तो तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के, बैठ विलम्ब लो कंटक काढ़े। और जानकी नाह को नेह लखो, पुलको तनुबारी बिलोचन बढ़े। तुलसीदास जी कवि के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं रघुवीर प्रिया, रघुवीर यानी श्री राम जो है, श्री रामचंद्र जी ने प्रिया यह सुनकर के, प्रिया माने अपनी प्रियतमा सीता जी को, श्रम माने थका हुआ, जान के माने जान करके, बैठ माने बैठ करके, विलम्ब माने देर, लव माने तक, कंटक माने कांटे, काढ़े माने निकालती है। तो यहाँ कांटे निकालने में है राम का सीता जी के प्रति प्रेम है। वो राम चाहते थे कि सीता जी को आराम करने का समय मिल जाए, पर्याप्त समय मिल जाए। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम सीता जी को थका हुआ जानकर के बहुत देर तक कांटे निकालते, और सीता जी भी समझ जाती हैं अपने प्रति राम का प्रेम देख करके। तो जानकी नाह को नेह लखो, पुलको तनुबारी बिलोचन बाड़े। जानकी माने सीता जी, नाह माने स्वामी प्रीतम पति, नेह माने प्रेम, लख माने देख करके, पुलको माने पुलकित, तनु माने शरीर। जब सीता जी राम का अपने प्रति प्रेम देखती हैं तो सीता जी का शरीर जो है वह पुलकित हो जाता है। बारी बिलोचन बाढ़े, बारी माने अब यहाँ नेत्र हैं, बिलोचन नेत्र, बारी माने यहाँ आंसू, बाड़ी माने बढ़ गए यानी भरा है। तो उनकी जो सुंदर आंखें हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उनकी आंखों में आंसू बढ़ रहा है। अब आपको काव्य का सौंदर्य में क्या लिखना है, जंगल में या वन मार्ग पर सीता जी की व्याकुलता और भगवान श्री राम के प्रेम का वर्णन किया है। भाषा यहाँ ब्रज है, शैली मुक्तक, छंद सवैया, रस श्रृंगार, पौछ पस्यु अनुप्रास, पाए पखारहूँ, परखो पिए, तो यहाँ पर अनुप्रास है। आगे देखते हैं अब तीसरा। अब जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी थोड़ी दूर और चलते हैं तो राम, लक्ष्मण और सीता जी को देखकर के गांव की जो स्त्रियां हैं, वधुएं हैं, उनके सुंदर रूप पर मुग्ध हो जाती, मोहित हो जाती हैं और वन प्रस्थान पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर दें। संदर्भ में पुनः वही। अब एक गांव की वधु स्त्री दूसरी से क्या कहती, देखो कि रानी मैं जानी या जानी महा,
पबि पाहन हूँ ते कठोर हियो है। और लाजहु काज अकाज न जानो, कहो तिय को जिन काने कियो है। हे सखी, रानी माने रानी, मैं माने मैं, जानी माने जान गई। मैं जान गई कि रानी अजानी महा। रानी माने रानी, अजानी माने अज्ञानी। रानी महा माने बड़ी है, बहुत अधिक। रानी महा अज्ञानी है। पबि पाहन हूँ ते कठोर हियो है। पबि माने तो वज्र, पाहन माने पत्थर हूँ यानी समान, ते माने उनका, कठोर माने कठोर ही है माने हृदय। उनका हृदय पत्थर की भांति और वज्र की भांति क्या है, कठोर है। लाजहु काज अकाज न जानो, कहो तिय को जिन काने कियो है। राजू माने राजा ने भी, काज और अकाज, काज माने तो उचित और काज माने अनुचित, अच्छा और बुरा, ना माने नहीं, जानो माने जाना। नहीं, राजा ने भी इन्हें वनवास देते समय अच्छे बुरे के बारे में विचार नहीं किया। कहो तिय को जिन कान किया, कान करना माने कहना मान लेना। कहो माने कहने पर, तिय माने पत्नी, जिन माने जिन्होंने कान किया माने कहना मान लिया। जिन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर, उनका पत्नी का कहना मान लिया है और इन्हें वनवास दे दिया। अरे ऐसी मनोहर मूर्ति, बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है। अरे आखन में सखी लाख बेजोग, इन्हें किम के वनवास दी। ऐसी माने ऐसी मनोहर, मन को हरने वाली यानी बड़े सुंदर, मूर्ति माने मूर्ति वाले से। ये माने बिछुड़ माने बिछुड़ करके, कैसे माने किस प्रकार, प्रीतम माने प्रियतम यानी चाहने वाले लोग, जियो माने जीवित। अरे ऐसी मन को हरने वाली इन सुंदर मूर्तियों से बिछुड़ करके इनको चाहने वाले लोग, इनके प्रेमी लोग कैसे जीवित रहे होंगे। आखन में सखी, संबोधन लगा, हे सखी। आखन माने आँखों में, राख माने रखने या बसाने के, योग माने योग्य है। अरे राजकुमार तो आंखों में रहने के योग्य हैं। इन्हें किम के वनवास दिया, किम के माने किस कारण से, भला आखिर ने किस कारण से, किस कठोर हृदय के द्वारा इन्हें वनवास दिया गया है। अब आप काव्य के सौंदर्य में गांव की स्त्रियों की प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति का सुंदर वर्णन किया गया है। अब आप अलंकार देखेंगे तो अनुप्रास, छंद आपका सवैया है, भाषा वही विरज शैली मुक्तक। बस यहाँ पर, अब यहाँ पर उनका श्रृंगार का भी तो है ही, और भास विभाव यहाँ पर उत्पन्न होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।